हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोजेक्ट एंड सोर्सिंग मैनेजमेंट में 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तक मेरे साथ आ गए। 5 ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं, 6 में अपन हमला बोल रहे हैं। 6 क्या है क्वेश्चन? 6 क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे लग रहा है और मोस्ट रिपीटेटिव क्वेश्चन। जी हाँ, ये मोस्ट रिपीटेटिव रहा है इस बार इंटरनल में। तो सबकी पहली पसंद रही है कि प्राइसिंग की स्ट्रेटजी के बारे में बताइए और नेगोशिएशंस के भी टाइप्स बताइए। यानी टाइप्स दोनों के बताने हैं अपन को, नेगोशिएशन के भी बताने हैं और प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के भी टाइप्स बताने हैं। तो एक बहुत ही पहली पसंद वाला क्वेश्चन रहा है एग्जामिनर्स का कि प्राइसिंग की स्ट्रेटजी, जैसे अभी अपन ने देखा था कॉस्ट प्लस प्राइस होनी चाहिए या अपन कॉम्पिटिटर प्राइस रख सकते हैं, किस तरीके की प्राइस होनी चाहिए, उसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। उनमें से कौन सी स्ट्रेटजी चूज करनी चाहिए, उसके क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, वो एक क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा क्वेश्चन बनता है नेगोशिएशन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन, हाँ, मोल भाव के भी टाइप्स होते हैं ना। चलिए अभी देखेंगे। सबसे पहले प्राइसिंग की स्ट्रेटजी देखते हैं अपन। अभी प्राइसिंग के ऊपर बात करते हैं। कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, जिसके अंदर क्या होता है, जितनी कॉस्ट होती है उस पर हम फिक्स परसेंटेज कर देते हैं, 10%, 20%, और उतना हम प्राइस रख देते हैं, तो वो कहलाती है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। इसका फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। इसका एडवांटेज क्या होता है, सिंपल होती है, सफिशिएंट होती है। डिसएडवांटेज क्या है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती। जहाँ पे आपको मार्केट में ग्रोथ करनी है, जहाँ पे मार्केट में स्कीमिंग करनी है, वहाँ पर ये अवेलेबल बेस्ट पॉलिसीज नहीं होती। नेक्स्ट होती है वैल्यू बेस्ड पॉलिसी, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग। वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग यानी यहाँ पर कॉस्ट को ध्यान में नहीं रखा जाता। यहाँ पर यह चेक किया जाता है कि परसेप्शन क्या है, लोगों के माइंड में हम कितनी वैल्यू एड ऑन कर रहे हैं इस प्रोडक्ट से, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस फिक्स करें। जैसे कि एप्पल का मार्जिन आपको सुन के आश्चर्य होगा, 50 to 60% मार्जिन है हर प्रोडक्ट के ऊपर। यानी जो एप्पल आईफोन खरीद रहे हो, 1.25 लाख का खरीद रहे हो आप, तो 50 से 60 हज़ार रुपये हर प्रोडक्ट के ऊपर एप्पल खरीद रही। तो इतना हाई मार्जिन क्यों रख रखा है? क्योंकि उन्होंने वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग कर रखी कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो लेविश गुड से दिखना चाहिए, प्रीमियम ही दिखना चाहिए और हमें कोई दूसरे कॉम्पिटिटर से लेना देना नहीं है। तो हमारे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमने प्राइसिंग रख रखी है। हम यहाँ पर कस्टमर की नीड आइडेंटिफाई करने और उसको आपने इस तरीके से माइंडसेट कर रखा है कि एप्पल जो है वो लेविश पीपल्स के लिए है। तो एडवांटेज क्या होगा कि प्रीमियम प्राइस इसके अंदर ऑफर करी जाती है, ज़्यादा हाई मार्जिन होता है। और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी हर जगह अवेलेबल, हर जगह अच्छी प्राइसिंग पॉलिसीज नहीं कंसीडर करी जाती। नेक्स्ट होता है कंपटीशन प्राइसिंग पॉलिसी। ये कोको कोला और पेप्सी में आपको देखने को मिलती है। जितने की कोको कोला आती है उतने की पेप्सी आती है। 50 रुपीज़ लीटर आ रही है तो वो भी 50, ये 60 आ रही है, ये भी 60, 65, 75, ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये कॉम्पिटिटर्स के अकॉर्डिंग, भले हमारी कॉस्ट ज़्यादा है, अब हो सकता है कि 80 रुपीज़ लीटर कॉस्ट है, लेकिन हमको वही प्रोडक्ट कम में बेचना होगा क्योंकि कंपटीशन इतना है। यदि आप ज़्यादा में बेचोगे तो प्रोडक्ट से बाहर, मतलब मार्केट से बाहर होने का आपका खतरा बना रहता है। तो ये होती है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, प्राइस को मैच करने का होता है, प्राइस के लीड करने का होता है यानी प्रीमियम देने का, या प्राइस को थोड़ा सा नैरो डाउन करने का। नैरो, लीडिंग, मैचिंग, यही नॉर्मल कंपटीशन की रहती है। अभी ये तीनों भी याद न रहे तो टाइप तो अपने कोर्स में है भी नहीं, वैसे ही इस वाले के टाइप नहीं, केवल कंपटीशन के अंदर आप ये रखें कि कॉम्पिटिटर्स की प्राइस को अपन को फुलफिल करना है। तो इससे एडवांटेज क्या रहता है, मार्केट में कंपटीशन बना रहता है और आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिसएडवांटेज क्या होता है, इसमें कॉस्ट को एलिमिनेट किया जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं है। नेक्स्ट होता है मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी। मार्केट स्कीमिंग स्ट्रेटजी होता है कि पहले तो आप हाई प्राइस सेट कर दो किसी प्रोडक्ट की और फिर इसको डिस्काउंट करते जाओ। यानी पहले मैंने प्रोडक्ट की प्राइस रख दी 2000, फिर इसकी कर दी 1700, फिर कर दी 1600, फिर कर दी 1500। तो इससे क्या होगा, इसको कहा जाता है मार्केट स्कीमिंग। यानी कि पहले हमने उसकी आई वैल्यू जो थी, परसेप्शन जो था, वो मार्केट में ऐसा कर दिया। तो सेटिंग अ हाई इनिशियल प्राइस एंड देन डिमोलिश इट, इसको मार्केट स्कीमिंग प्राइस बोलते हैं। इससे प्रॉफिट हम शुरुआत में अर्न कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहता है। डिसएडवांटेज क्या रहता है, एक ब्रांड वैल्यू, फिक्स ब्रांड वैल्यू क्रिएट होने में दिक्कत होती है और लिमिटेड टाइम फ्रेम तक ही लोगों को पता नहीं चलता कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है। नेक्स्ट होता है पेनिट्रेशन पॉलिसी। पेनिट्रेशन पॉलिसी एक सिंपल प्राइसिंग पॉलिसीज है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सबसे लोएस्ट प्राइस रखने की कोशिश करते हैं। मार्केट में आए और मतलब मार्केट को हमको पेनिट्रेट कर देना है, हमको तहस नहस कर देना है, हम ही मार्केट में राजा कहना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी क्या होगी कि हम मार्केट में सबसे लोएस्ट प्राइस करें। जियो ने क्या करा था, स्टार्ट में आया था 0 रुपये में जियो की सिम ले जाओ, डाटा ले जाओ, कॉल ले जाओ। आज हर घर में जियो पहुँच गया।
पहुंच गया ना। कम से कम हर एक के पास में एक घर में जियो का सिम तो है ही। अगर नेटवर्क आ रहा है तो आप जियो की सिम लेके ही बैठे हो। एयरटेल बीएसएनएल के होते हुए और वोडाफोन आइडिया से भी स्विच हो गए थे सब लोग। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी की, क्योंकि उस समय जीरो प्राइस रख दी थी। तो ये एडवांटेज क्या होता है, मार्केट में आपकी रैपिड ग्रोथ हो जाती है। और डिसएडवांटेज क्या होता है, ये भी लॉन्ग टर्म तक नहीं हो सकती और केवल बिग अमाउंट की इसमें अंदर ज़रूरत होती है। ये प्राइसिंग की स्ट्रेटजीज थी। इसके अलावा प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी भी होती है। जिस प्रोडक्ट रेंज में आता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस फिक्स होती है। लाइक कि सर्फ लेना है हमको, है ना, कोई बाथिंग सोप लेना है तो कोई प्रीमियम कैटेगरी, एक डेली यूज की कैटेगरी, डेली यूज ही होता है ऐसे तो सोप, लेकिन लोकल कैटेगरी, एक प्रीमियम कैटेगरी, एक हाई स्टैंडर्ड की कैटेगरी। तो ये उसमें डिफरेंट कैटेगरी, आपका प्रोडक्ट आप जिस अकॉर्डिंग बना रहे हो उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होगी। अगर आप नॉर्मल साबुन बना रहे हो तो उसकी प्राइस 20-30 रुपये, थोड़ा सा प्रीमियम में गए 50 रुपये, और प्रीमियम में गए 100 रुपये, और प्रीमियम में गए 200-500 रुपये। तो ये प्रोडक्ट लाइन के अकॉर्डिंग प्राइसिंग की स्ट्रेटजी फिक्स करी जाती है। इसका एडवांटेज यही होता है कि आपको प्राइसिंग पे ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे ज़्यादा एम्फेसिस करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आप नॉर्मल जो मार्केट प्राइस है वो उसी प्राइस पे ले रहे हो। डिसएडवांटेज क्या होता है, आपको कोई यूनिक नहीं बना रहा होता, सेम काइंड ऑफ प्राइस रेप्शन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, पेन के अंदर भी होता है ना 5 रुपये वाला, 10 रुपये वाला, 15 रुपये वाला। अब अपन ये नहीं बोलते, मैं कितनी बार दुकान पर गया, है ना, यार अब तो बहुत इस तरीके का हो नहीं पाता है, लेकिन जब हम जो मतलब कह सकते हैं MBA तक जब मैं था, भैया 5 रुपये वाला पेन दे देना, भैया 10 रुपये वाला पेन दे देना, भैया 20 रुपये वाला पेन दे देना। ये नहीं बोलते थे कि ये वाला पेन दे देना, पार्कर दे देना, है ना, या मोंटे कार्लो का पेन दे देना। मोंटे कार्लो का भी पेन आता है ना। तो बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अब ऐसा अनुभव तो नहीं हो पाता कि भैया, लेकिन वो प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग होता है, क्योंकि हमने एक फिक्स कर दिया कि 5 रुपये के अंदर ये सारी कंपनीज़ के पेन आते हैं। ठीक है, तो पार्कर का भी आ रहा है, उसका भी आ रहा है, रेनॉल्ड का भी आ रहा है, अपने सेलो का भी आ रहा है। तो ये प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग हो गई। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं अपन नेगोशिएशन में। नेगोशिएशन क्या होता है, एक फंडामेंटल प्रोसीजर होता है जिसमें दो पार्टी एक म्यूचुअल प्राइसिंग के ऊपर एग्रीबल होती हैं कि हम इस प्राइसिंग में वर्क करेंगे, इस प्राइसिंग में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसकी कुछ टाइप्स होते हैं, लाइक डिस्टर्बिंग नेगोशिएशन। डिस्टर्बिंग नेगोशिएशन क्या होता है, डिस्टर्बिंग नेगोशिएशन कि मैं किसी कंपनी से 4 तरीके के प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, तो एक प्रोडक्ट में मैंने उसको हाई मार्जिन दे दिया, मतलब कि उसको प्राइस कम कर दी, और बाकी के 3-4 प्रोडक्ट, जो 3 प्रोडक्ट हैं उनके अंदर हमने नेगोशिएशन नहीं करा। फॉर एन एग्जाम्पल, इसको कुछ इस तरीके से समझिए, मैं एक कंपनी से ABCD 4 प्रोडक्ट मंगा रहा हूँ, है ना। तो 4 प्रोडक्ट में से केवल एक ही प्रोडक्ट पे, जैसे कि एक प्रोडक्ट पे उसने 20 रुपये कम कर दिए, मेरे को लेस कर दिए, बाकी इस पे नहीं करे, तो क्या हुआ, ये डिस्टर्बिंग प्राइसिंग पॉलिसीज के अंदर हमें आता है। एक जगह तो विन हो गया, दूसरी जगह लॉस हो गया, तो ये डिस्टर्बिंग प्राइसिंग पॉलिसीज नेगोशिएशन बोला जाता है, डिस्टर्बिंग नेगोशिएशन। नेक्स्ट होता है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन, यानी कि विन विन सिचुएशन। विन विन सिचुएशन, सारे प्रोडक्ट पे कम कर दिए सारी बातें हमने उनकी मान ली गई, और इसको बोला जाता है इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन। ये तभी होगा जब हम वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट मंगवा रहे होंगे, और डिस्ट्रीब्यूटिव भी तभी होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव थोड़ी है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव ही है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन तभी होगा जब हम वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट मंगा रहे होंगे। इंटीग्रेटिव भी तभी होगा जब हम वेराइटी ऑफ द प्रोडक्ट मंगा रहे होंगे कि सब में हमको कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, ये विन विन। ये तभी होगा जब हम लॉन्ग टर्म तक सप्लायर हमारा जो होगा वो टच में होगा, उससे लाइसेंसिंग अच्छी हो रही होगी। तो यही इसके सारी की सारी बातें। कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन, कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन क्या होता है, इसमें बोथ पार्टीज मेकिंग कंसेशन। दोनों पार्टी, हमने बोला 100, उसने बोला 60, और डील हो गई 80 में। हमने बोला 100, उसने बोला 60, और डील हो गई 80 में, वो कहलाती है कॉम्प्रोमाइजिंग नेगोशिएशन। ये एक प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है और डिफरेंट प्रोडक्ट के लिए भी हो सकती है, इसमें दोनों ही पार्टी कुछ कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही होती। नेक्स्ट होता है कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन। कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन वो नेगोशिएशन होता है जिसमें हम मार्केट की फ्लक्चुएशन को, मार्केट की कंडीशन को ध्यान में रख के नेगोशिएट कर रहे होते हैं कि भैया यहाँ चले जाओ और कहीं भी आपको इससे सस्ता नहीं मिलेगा। मैं ऐसी बहुत सी शॉप को विजिट किया है, जयपुर में विजिट किया है, उदयपुर में विजिट किया है, जहाँ पर एक स्टैंडर्ड काइंड ऑफ प्राइसिंग उन्होंने सेट कर रखा है, कहीं भी चले जाओ इससे सस्ता नहीं मिलने वाला, यानी उन्होंने खुद की प्राइसिंग कर रखी है। वो कहलाती कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन कि हमारी इस प्रोडक्ट की ये क्वालिटी, हमसे बेस्ट प्राइस कोई नहीं देगा, हम भी इससे नीचे नहीं उतरेंगे। या मार्केट में अभी इसी का यही रेट चल रहा है। जैसे कि आप कभी भी सब्जी मंडी जाओगे ना, तो वहाँ पे जो प्राइसिंग पॉलिसीज फॉलो करी जाती है वो कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग होती है। मार्केट में हर रोज़ सब्जियों के रेट चेंज होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि
जिस तरीके से डिमांड और सप्लाई का रोज वेरिएशन होता है इसी तरीके से चेंज होता है और उसी के अकॉर्डिंग वो प्राइसिंग फिक्स होता है, तो कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन हो जाता है। नेक्स्ट हो जाता है प्रिंसिपल नेगोशिएशन। प्रिंसिपल नेगोशिएशन बेसिकली एक इथिक्स और फेयर वैल्यू के अकॉर्डिंग नेगोशिएशन होता है। पूरा मार्केट 10% तो डिस्काउंट दे रहा है सर, तो आपको भी करना चाहिए। पूरा मार्केट 15% डिस्काउंट दे रहा चाहिए, तो आपको भी देना चाहिए। तो फेयर प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग जो नेगोशिएशन होता है वो प्रिंसिपल नेगोशिएशन में आ जाता है। ठीक है, तो अभी तक बहुत सारे मेथड सीख लिए। देखिए कॉम्पिटिटिव नेगोशिएशन देख लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव नेगोशिएशन देख लिया, इंटीग्रेटिव नेगोशिएशन देख लिया, प्रिंसिपल नेगोशिएशन देख लिया और कॉम्प्रोमाइज नेगोशिएशन देख लिया। क्लियर है? ये पांचों आपको समझा दिए, नेगोशिएशन के टाइप समझा दिए। इसके अलावा अपन ने प्राइसिंग स्ट्रेटजीज के टाइप समझ लिए और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निपटा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।